हिमाचल में कर्मचारी को बैकडेट से सीनियरिटी वित्तीय लाभ नहीं। विधानसभा में भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक पारित। पुलिस कांस्टेबल भी अब हुए राज्य कैडर। हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी को बैकडेट से सीनियरिटी और वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए शुक्रवार को सदन में हिमाचल सरकारी कर्मचारी की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 पारित कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने सदन में संशोधन का विरोध किया। इस तरह सदन में हिमाचल पुलिस संशोधन विधेयक 2024 भी पारित हो गया। इसके बाद अब कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का भी जिला के बजाय राज्य कैडर हो गया है। इनकी भर्ती अब पुलिस बोर्ड करेगा। इसके पारित होने के बाद पुलिस कांस्टेबलों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादले किए जा सकेंगे। बीजेपी ने संशोधन विधेयक का किया विरोध। बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल और जेआर कटवाल ने कहा कि 20 साल से किसी भी सरकार ने इसे बदलने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस सरकार ऐसा करके कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस ने इससे जुड़ा विधेयक बीते 18 दिसंबर को सदन में पेश किया था। आज इसे चर्चा के बाद पारित किया गया है। इस विधेयक को लाने के पीछे एक प्रमुख चिंता राज्य पर पड़ने वाला संभावित वित्तीय बोझ था। अनुबंध सेवा काल का फायदा देने से कर्मचारी को न केवल अतिरिक्त संसाधनों का भारी आवंटन करना पड़ता, बल्कि पिछले 21 वर्षों से अधिक समय से वरिष्ठता सूची को संशोधित करना पड़ता। जिस दिन रेगुलर हुए उसी दिन से फायदा। विधेयक पारित होने के बाद अब कर्मचारी को ज्वाइनिंग की तारीख से सीनियरिटी और वित्तीय फायदे नहीं मिलेंगे। कर्मचारी जिस डेट को रेगुलर हुए हैं उसी दिन से उन्हें लाभ मिलेंगे। अनुबंध सेवा काल को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ये बदलाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी वरिष्ठता को लेकर अदालत से आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों के चलते राज्य खजाने पर बोझ बढ़ने की संभावना थी। पहले 8 साल तक अनुबंध पर दी सेवाएं। बता दें कि शुरुआत में एग्रीमेंट पॉलिसी के तहत कमीशन पास कर्मचारियों को 8 साल बाद रेगुलर किया गया। इसके बाद ये अवधि घटकर 6 साल, फिर 5 साल और अब 3 साल कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को रेगुलर किया जाता है। फिर इसे पूर्व की जयराम सरकार द्वारा 2 साल किया गया। इसे देखते हुए कुछ कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने कुछ कर्मचारी को बैकडेट से सीनियरिटी और वित्तीय फायदे देने के आदेश दिए। विधानसभा के बाहर दिया धरना। इससे पहले भाजपा विधायक दल विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक हाथ में 1 लाख नौकरी के कटआउट लेकर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा परिसर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बेरोजगार से हर साल 1 लाख और 5 साल में 5 लाख नौकरी का वादा किया था। यही नहीं, पक्की और पेंशन वाली 58 साल तक की नौकरी देने का वादा किया गया था। सरकार को 2 साल बीत गए हैं मगर ये वादा पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस के इस गारंटी की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि पक्की नौकरी तो दूर, 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए गए हैं। 2 साल से खाली लगभग 1.5 लाख पद समाप्त किए गए हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आए थे, अब गेस्ट टीचर जैसी पॉलिसी लेकर बेरोजगारों से धोखा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को सदन के भीतर भी उठाएगी। 1 साल में एक लाख नौकरियां देंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख नौकरी देने की बात कही थी। और उसके बाद दूसरी बात उन्होंने साथ में ये कही थी, पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, 53 साल वाली नौकरी देंगे। और अब जब जिस तरह से काम कर रही है पिछले 2 वर्षों से, तो सरकार की उस गारंटी की पोल खुल गई। जहां 5 लाख नौकरी देने का वादा किया हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वहां सबसे पहले थे 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पर लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और इसके अलावा एक फैसला और लिया गया कि 2 साल से हिमाचल प्रदेश में जो खाली पड़े पद हैं वो सारे पद समाप्त कर दिए जाते हैं, उनको समाप्त हुआ माना जाए। और अगर हम संख्या देखते हैं तो लगभग 1.5 लाख पद जो है एक नोटिफिकेशन के साथ हिमाचल प्रदेश में उन्हें समाप्त कर दिए। और वादा तो उन्होंने ये किया था, हम बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे।
लेकिन अब हालत यह है कि अभी हाल ही में गेस्ट टीचर का जो है उसकी भर्ती करेंगे, उनके माध्यम से हम जो है वो इंस्टीट्यूशन को चलाएंगे, स्कूलों को चलाएंगे। ये भी एक फैसला लिया गया जिसका हमने विरोध किया है और हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे, 53 साल वाली नौकरी देंगे। वहां गेस्ट टीचर की भर्ती करके गेस्ट टीचर के माध्यम से स्कूलों को चलाने के इस फैसले का हम विरोध करते हैं, क्योंकि उससे हमारे हिमाचल प्रदेश के हजारों लाखों नौजवान जो बेरोजगार हैं उनकी भावनाओं, उनकी जो है नौकरी पर जो है वो एक तरह का प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए हमने तय किया कि नौजवानों की आवाज बन करके भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आज विधानसभा के बाहर अपनी बात कहेगी। विधानसभा के अंदर भी हमने कल बात कही है, क्योंकि कल चर्चा जो अलग मुद्दे पर थी इसलिए हमने उस मुद्दे तक कन्फाइन रखा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के हित के लिए हम सदैव जो है उस लड़ाई को विधानसभा के बाहर भी लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियां हैं वो सारी की सारी गारंटियों के एक एक की पोल खुलती जा रही है। जो गारंटी दी थी उसके विपरीत काम करते जा रहे हैं। उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने आज तय किया कि नौजवानों के उस मुद्दे को लेकर के हम अपनी आवाज विधानसभा के बाहर पहले पेश करेंगे और उसके बाद विधानसभा के अंदर भी आज बात करेंगे। हमारे चैनल को अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। यदि आपको इस तरह की खबरें जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी तरह की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।